कक्षा 10वीं की किताब क्षितिज से आज का पाठ है नेताजी का चश्मा। इस पाठ के मुख्य प्रश्नोत्तर जानने से पहले हम एक बार पाठ का उद्देश्य दोहरा लेते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इस पाठ का उद्देश्य देश प्रेम का वर्णन करना है। देश का निर्माण कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। जब भी किसी देश का निर्माण होता है उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। जैसे कि अगर हम भारत का उदाहरण लें तो जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था स्वतंत्रता संग्राम में, उस समय बहुत सारे नेता प्रचलित हो गए जिनके नाम फेमस हो गए, जिनको सभी लोग जानते थे, आम जनता भी जानती थी और जिनके नाम इतिहास में भी दर्ज हो गए। उन्होंने स्वाधीनता दिलाने के लिए, हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो भी कार्य किए, बहुत अच्छे काम किए थे। लेकिन उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, ऐसे ही बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिनके नाम इतिहास में दर्ज हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारी आम जनता ऐसी थी जिन्होंने अपने प्राण गंवाए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया था, अपनी जान तक जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दी। ऐसे बहुत सारे हमारे नेता और आम जन के लोग जो हैं जिनके नाम गुमनाम हो गए, उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं दर्ज हुआ। लेकिन उन्होंने अपना अपना कर्तव्य निभाया और भारत देश को आज़ादी दिलाने में मदद की। ये पाठ उसी ओर इशारा करता है। वे लोग जो गुमनाम हो गए, जिनके नाम कभी इतिहास में नहीं लिखे गए, जिनके नाम हमें याद नहीं है, जिनको हम नहीं पहचानते, ये वो लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए तो बहुत काम किया, लेकिन उनके नाम कहीं खो गए। वैसे ही देशभक्ति को जगाने के लिए ये पाठ लिखा गया है नेताजी का चश्मा। एक कस्बा है जहाँ की नगर पालिका ने चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। नगर पालिका ने सोचा था सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति देखकर कस्बे के लोग प्रेरित होंगे और उनमें देश के प्रति भक्ति और देश के प्रति कुछ अच्छा कार्य करने की इच्छा जागृत होगी। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद मूर्ति पर चश्मा लगाने के लिए कैप्टन वाला आया। ये कैप्टन वाला बहुत ही कमज़ोर बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन इसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति बहुत ख़राब लगती थी, इसलिए ये हर दिन नया चश्मा लाता था और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। जब कैप्टन की मृत्यु हो गई, जब कैप्टन मर गया, उसके बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई ना रहा। हालदार साहब भी यह देखकर दुखी होते थे कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। इस कस्बे के लोग या इस समाज के लोग अपने उन नेताओं की भी इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हालदार साहब भी यही सोचकर उनका मन खराब होता था। लेकिन एक बार कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन के मर जाने के बाद मूर्ति पर तो कोई चश्मा नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना एक चश्मा लगा हुआ है। सरकंडे से बना चश्मा, जो कि जैसे बच्चे खिलौने के रूप में बना देते हैं, वैसे ही किसी बच्चे ने सरकंडे का वो चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया। ये देखकर हालदार साहब की देशभक्ति की भावना जाग उठी। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इस देश के बच्चे अपने नेताओं और उन लोगों का सम्मान करना जानते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस आधार पर कहा जा सकता है यह पाठ देशभक्ति की भावना जागृत करता है। यह पाठ हमें बताता है कि देश की आज़ादी के लिए या कुछ भी अच्छा काम करने के लिए सिर्फ वही लोग नहीं होते जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक, छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी और बड़े से बड़ा आदमी भी, हर कोई अपना अपना योगदान, अपनी भूमिका देश के लिए निभा सकता है। चाहे वो सफाई का ही काम हो या कोई बहुत बड़ा काम हो, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका निभा सकता है। पर्यावरण संरक्षण में, देश की गरीब जनता की मदद करके, देश को एजुकेशन दिलाकर, शिक्षा दिलाकर, बहुत सारे तरीक़ों से हम देश की मदद कर सकते हैं। यही देशभक्ति का एक रूप है। तो यह पाठ
हमारे अंदर इस देशभक्ति की भावना को ही जागृत करता है कि हम इसमें अपना अपना योगदान, अपनी भूमिका निभाते रहें। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए कुछ मुख्य प्रश्न आज मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो चलिए उत्तर जानते हैं। सेनानी क्या होता है? सेनानी का अर्थ है जो लोग सेना में भर्ती होते हैं, डिफेंस में जो लोग काम करते हैं, फौज में जो लोग होते हैं। और कैप्टन उसी फौज के किसी पद को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना उत्तर जानते हैं। जो चश्मे वाला हमारी कहानी का जो पात्र है ये एक देशभक्त है। नगर पालिका द्वारा जब कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाई गई, उस मूर्ति को बनाने वाले व्यक्ति जो कि एक मास्टर जी हैं, ड्राइंग टीचर हैं, वो मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गए थे। अब ये मूर्ति नगर पालिका द्वारा चौराहे पर लगा दी गई बिना चश्मे के। इस बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर कैप्टन को लगता था कि ये सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व को कम करता है, यानी कि वह मूर्ति पूरी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि इस मूर्ति में कुछ कमी है, इस मूर्ति में जो चश्मे की कमी है वो सुभाष चंद्र बोस की व्यक्तित्व को अधूरा कर रहा है। इसलिए अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए कैप्टन मूर्ति पर नए नए चश्मे लगाता रहता था और चश्मे बदलते रहते थे, नए चश्मे लगाए जाते थे। चश्मे वाला हमेशा ये काम करता रहता था जब तक वह जिंदा था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और मूर्ति पर चश्मे बदलने बंद हो गए। लेकिन कस्बे वाले कैप्टन की देशभक्ति से बहुत प्रभावित थे। वे जानते थे कि कैप्टन एक सच्चा देशभक्त है और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाकर ये अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहा है। इसी कारण, अपनी देशभक्ति दिखाने के कारण सुभाष चंद्र बोस के प्रति, अपने देश के नेताओं के प्रति सम्मान और आदर की भावना के कारण ही इस चश्मे वाले व्यक्ति को लोग, कस्बे के लोग, आसपास के लोग कैप्टन कहते थे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र का अर्थ होता है वह दिखने में कैसा था, उसकी क्या इमेज बनी है आपके दिमाग में। जब हमने इस पाठ को पढ़ा तो हमने हमारे दिमाग में उसकी क्या छवि बनाई कि वो मोटा दिखता है, वो बड़ा आदमी है, उसके दांत काले हो गए हैं, लाल काले हो गए हैं क्योंकि वो हर समय पान खाता रहता है। तो आपके मन में किस प्रकार का चित्र बना है पान वाले का, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर जानते हैं। कहानी में हमने पढ़ा था पान वाला एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है। वह हमेशा अपनी पान की दुकान पर बैठा रहता था और इसके पास पूरे कस्बे के लोगों की पूरी जानकारी होती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज में बहुत ही मज़े लेकर दूसरे लोगों के सामने कहानी के रूप में प्रस्तुत करता था। पान वाले का रंग सांवला या काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी और उसकी बड़ी सी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता था तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी, यानी कि वो बहुत मोटा व्यक्ति था। और जब वह बात करता था तो उसका पूरा शरीर हिलता डुलता था। वह स्वभाव से खुश मिजाज था, यानी एक खुश रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह जब भी बात करता था, कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था और ये उसकी आदत बन चुकी थी। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कैप्टन, जो कि चश्मे वाला एक व्यक्ति है, हमारी कहानी का पात्र, उसको लोग लंगड़ा कहते थे, पागल कहते थे और कैप्टन भी कहते थे। लेकिन पान वाले ने कैप्टन की जो छवि हालदार साहब को बताई थी, उससे हालदार साहब को भी बहुत दुख हुआ। उन्हें भी यह महसूस हुआ
कि एक सच्चे देशभक्त का ये पान वाला मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। चलिए अब हम उत्तर जानते हैं। हवलदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले व्यक्ति के प्रति आदर था और इस व्यक्ति के बारे में हवलदार साहब को पान वाले ने ही बताया था। जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला व्यक्ति ये कैप्टन ही था, जो कि एक बूढ़ा मरियल सा आदमी है जो कि चश्मे भी बेचता है और वह शरीर से लावारिस भी है, वह शरीर से अपाहिज है, तो हवलदार साहब को लगा कि नेताजी का कोई साथी होगा। बाद में उन्हें पता चला कि यह तो कैप्टन चश्मे वाला है। लेकिन पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह तो लंगड़ा है, लंगड़ा, वह क्या जाएगा फौज में, वह तो फौज में नहीं जा सकता। तो पान वाले के द्वारा जब कैप्टन की इस तरह से हंसी उड़ाई गई, जो कि एक सच्चा देशभक्त है, कैप्टन तो एक सच्चा देशभक्त है जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदल बदल कर अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है देश के नेताओं के प्रति, जिन नेताओं ने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे नेताओं के प्रति सम्मान और आदर भाव प्रकट करता है, क्योंकि मूर्ति पर चश्मे ना होने के कारण सुभाष जी की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व अधूरा लगता था। इसीलिए चश्मे वाला यानी कि कैप्टन उस पर मूर्ति पर चश्मे लगाता था। तो ये उसकी देशभक्ति की भावना थी। लेकिन पान वाला कैप्टन को लंगड़ा कहता है और पागल कहता है, यानी कि उसका मजाक उड़ाता है। ये बात सुनकर हवलदार साहब को भी बहुत गुस्सा आता है। कैप्टन जैसे व्यक्तित्व का स्वामी था, उससे उसके देश के प्रति कर्तव्य भावना कम नहीं होती थी। वह एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति था। पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। इस प्रश्न का उत्तर यही समाप्त होता है। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।